को जारी रखते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं, ठीक है, जो कि प्राइजेक्शन से इतर होगा और आपकी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा ट्रेंड को पकड़ने में कि प्राइस का डायरेक्शनल मूवमेंट किस तरफ होगा। ये आप अगर देखना चाहें तो ये जो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं बात किस टॉपिक पे करने वाला हूँ? मैं बात करने वाला हूँ पीसीआर पर, ठीक है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो डाटा। बात क्लियर हुई? तो इसको हम लोग आज चर्चा करेंगे और बिल्कुल अलग तरीके से। और जैसे देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा सर कि ऑप्शन चेंज समझ में नहीं आता है। अरे ऑप्शन चेंज नहीं समझ में आता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। बहुत आसानी से मैं चीज़ों को बता दूँ, बिल्कुल सिंपल रखूँगा और धीरे चलूँगा। अच्छा, दूसरी बात एक बता दूँ, अगर इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं और आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, 1-1 घंटे के सेशंस होते हैं। कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे कल सैटरडे और संडे आपके बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे कि प्राइस एक्शन का बेसिक क्या होगा, ऑप्शन हेजिंग कैसे होती है, हेजिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हेजिंग के बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, फिर हम लोग वहाँ से आगे सीखते हुए चलते हैं। मंडे से आप लोग ट्रेड करेंगे। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। और हमारे ट्रेडर्स ने इससे पहले क्या ट्रेड किया है तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक है। तो हमारे ट्रेडर्स कैसे प्रॉफिटेबल हैं, क्या हम लोग ट्रेड्स करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर देखनी है तो उस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कीजिएगा ना तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि प्रीवियस डेटा चेक कर लीजिएगा। ऐसे में ज्वाइन कीजिए, पहले पूरी तरह से चीज़ों को देख लीजिए, फिर आराम से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। प्रॉपर हेजिंग में काम करते हैं हम लोग, कभी रिस्क नहीं लेते। और आपका बैच रेगुलर 1-1 घंटे के सेशन होते हैं, लाइव मार्केट में हम लोग डेली ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो लर्निंग विद अर्निंग, जिसको हम लोग एम्पैथिक अप्रोच कहते हैं कि कमाते हुए सीखना, प्रैक्टिकल करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो जो ट्रेड आप करेंगे वही हम लोग पहले लाइव क्लास में सीख लेते हैं, लाइव क्लास में सीखते हैं, फिर वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उस पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं धीरे 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 आगे चलते हुए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पीसीआर पे बात करते हैं। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है, पी का मतलब है पुट, सी का मतलब है कॉल और आर का मतलब है रेशियो। पुट कॉल रेशियो। अच्छा, पुट कॉल रेशियो मतलब पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस का अनुपात चाहिए। अब इस बात को समझ लीजिए, रेशियो का मतलब अनुपात हो गया और पुट और कॉल ऑप्शंस का अनुपात चाहिए। तो कैसा अनुपात? देखिए यहाँ पर आ जाइए, मैं थोड़ा सा प्राइजेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि पीसीआर कैसे काम करता है, हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। समझिए, आइए यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्राइक प्राइस STP, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ CE और यहाँ पर लिखता हूँ PE, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कॉल ऑप्शन सेलर हूँ, इसका मतलब है कि बाजार में मैं अपसाइड मोमेंटम का विरोध कर रहा हूँ, रिजेक्शन चाहता हूँ, मैं प्राइस को ऊपर जाते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। और कॉल ऑप्शन बायर क्या चाहता है? कॉल ऑप्शन बायर चाहता है प्राइस में अपसाइड मोमेंटम, वो प्राइस को ऊपर जाते हुए देखना चाहता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन सेलर और कॉल ऑप्शन बायर एक दूसरे के पूरी तरह से दुश्मन समझिए आप। कैसे? कि अगर आपने, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? 48,089, ठीक है, और यहाँ से 48,200 का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, तो सामने जब आप सेल करेंगे तो तभी सेल कर पाइएगा, सामने कोई बायर होगा तो बायर उसको खरीदेगा, ठीक है। अब वो चाहता है मोमेंटम अपसाइड, ऊपर की तरफ बहुत चल कर जाए, और आप चाहते हैं प्राइस बस ऊपर ना जाए। तो दोनों में एक विरोधाभास देखने को मिला, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पुट ऑप्शन सेलर है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि किसी भी तरीके से प्राइस डाउन मत आए, और पुट ऑप्शन बायर इसके अगेंस्ट क्या चाहता है? हर हाल में डाउन प्राइस आना चाहिए, गिर कर आना चाहिए बाजार, ठीक है। यहाँ पर भी आपको विरोधाभास देखने को मिलता है, दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, तो बाजार क्या करेगा? किसको फॉलो करता है? नंबर ऑफ टाइम्स मार्केट किसको फॉलो करता है? मार्केट फॉलो करता है सेलर को। सेलर को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में राइटर भी कहते हैं, कि कॉल राइटर, राइट कर दिया, सेल कर दिया तो कह दिया राइट कर दिया, पुट सेल कर दिया तो कह दिया पुट राइट कर दिया, तो कॉल राइटर और पुट राइटर भी कहते हैं। और बायर को तो हम लोग बायर कहते ही, कॉल ऑप्शन बायर, पुट ऑप्शन बायर। तो जो राइटर है, कॉल और पुट राइटर, सेलर, बाजार उनको फॉलो करता है 80% टाइम्स। अगर 100 बार ट्रेड किया जाएगा मार्केट में तो 80% बार
सेलर्स विन होंगे। बस 20% चांसेस हैं, 20% ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि बायर अपनी विनिंग कंडीशन में आ सकते हैं, वो जीत सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक ट्रेड सही करेंगे तो राइटर 4 ट्रेड सही करता है। इसका मतलब है अगर हम लोग राइटर की बातों पर भरोसा करें, जो राइटर ट्रेड कर रहा है, सेलर जो ट्रेड कर रहा है, अगर हम उस पर बिलीव करके कोई एग्जीक्यूशन करते हैं तो एक बात तय है कि हमारी 5 में से 4 ट्रेड तो हर हाल में सही होंगी। और अगर आप प्रॉपर हैजिंग, अगर हैजिंग सीखनी, देखिए यहाँ पर संभव नहीं हैजिंग सिखाना, तो उसी के लिए वो बैच है जो मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, हैजिंग प्रॉपर बेसिक कल से शुरुआत करूंगा, बेसिक्स बताऊंगा। मंडे को आप ट्रेड करेंगे बेसिक्स, और आगे तक जाएंगे। इस तरीके हम लोग एडवांस लेवल तक पूरा प्राइसिंग, प्रोफेशनल होते हैं आप 3-4 महीने के बाद। ठीक है, पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाता है आपको। तो 5 में से 4 ट्रेड हम लोग सही करेंगे अगर सेलर को फॉलो करेंगे। अच्छा, सेलर को फॉलो करने का तरीका क्या है? वही पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो। देखिए, इसका एक पहले बेसिक पूरा स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर कर लें, फिर इसका एक हैक भी सीखेंगे। ठीक है, पुट कॉल रेशियो क्या है? मैंने बताया पुट कॉल रेशियो, पुट और कॉल का अनुपात। अब क्लियर समझिए। अच्छा, मैंने कहा कि सामने कॉल ऑप्शन में टोटल कुल कॉन्ट्रैक्ट, कुल कॉल ऑप्शन जो सेल है, जैसे कि 47,800, 48,800 का, 48,900 का, 49,000 का, 49,500, 50,000, ऐसे सब मिलाकर ऊपर जितने कॉल सेल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉल सेल हैं 10। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल 10 सेलर विरोध कर रहे हैं कि भाव ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 10 सेलर कब विरोध कर पाए होंगे, कब ऐसा कह पाए होंगे? जब सामने से 10 कॉल ऑप्शन बायर्स ने इनके कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिए होंगे। तो वो बायर सोच रहे हैं प्राइस ऊपर जाए, लेकिन हमको पता है कि प्राइस सेलर को क्यों फॉलो करता है, पता है? सेलर सर प्राइस में, इंडेक्स में पैसा देकर आता है कितना? एक लॉट को सेल करना है 70-80 हज़ार ले जाइए। ठीक है, पुट को एक को शॉर्ट करना है 70-80 हज़ार देना होगा। और हैजिंग में जब आप आते हैं तो हैज करने पर आपको मात्र 20 से 25 हज़ार फंड देना होता है, ऑप्शन को सेल करने के बाद भी। वो क्लास में हम लोग सीखते हैं कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, कैसे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सामने से कॉल बायर कितना पैसा दे रहा है? 100 रुपये प्रीमियम है बैंक निफ्टी का, तो 1500 रुपये आप दे रहे हैं। एक तरफ व्यक्ति आपको दे रहा है 40-50 हज़ार रुपया, और एक तरफ एक व्यक्ति दे रहा है वही कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का 1,000-1,500 रुपया। मार्केट किसको फॉलो करेगा? जो महंगा उस चीज़ को खरीद रहा है। बात समझ रहे हैं ना? प्रीमियम। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत हमको गहराई में नहीं जाना है, वहाँ वो कॉन्सेप्ट अलग हो, फिर आप बहुत उसके लिए बहुत समय चाहिए हमको, आसानी से समझिए। ठीक है, तो प्राइस किसको फॉलो करता है? सेलर। अब 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल है और सामने से मैंने कहा कि पुट सेल हैं 5। पुट कितने सेल हैं? 5। इसका मतलब है कि कॉल ऑप्शन राइटर 10 हैं जो विरोध कर रहे हैं बाजार ऊपर नहीं जाएगा, और पुट ऑप्शन राइटर मात्र 5 हैं जो विरोध कर रहे हैं बाजार नीचे नहीं जाएगा। तो दुगनी संख्या है किसकी? कॉल ऑप्शन राइटर की। किससे? पुट ऑप्शन राइटर से। इसका मतलब है बाजार नीचे तो आ सकता है या फिर ना भी आए, चलेगा, लेकिन एक बात तय है, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? दुगनी संख्या है कॉल ऑप्शन राइटर की पुट ऑप्शन राइटर से। तो प्राइस नीचे आ सकता है और या कंसोलिडेट रुक सकता है वहीं पर, लेकिन अप साइड मूवमेंटम नहीं होगा। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट यहां सेल हैं और 5 यहां सेल हैं, तो आपसे कोई पूछे पुट कॉल रेशियो बताइए, तो पीसीआर में पुट पहले लिखा है। ठीक है, यहां पर पुट कितने सेल हैं? 5 सेल हैं, और कॉल कितने सेल हैं? 10 सेल। पीसीआर में पुट पहले लिखा है, कॉल बाद में लिखा है, और आर अनुपात उसके बाद लिखा है। ठीक है, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट टोटल सेल है और टोटल कॉल कितने सेल हैं? 10 सेल है, तो 5/10। 5/10 कितना आ गया पीसीआर आपके लिए? आपके लिए पीसीआर है 0.5। बात क्लियर हुई? अच्छा, इसका मतलब है कि जब भी 10 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर के सेल होंगे और 5 कॉन्ट्रैक्ट, अब इस डेटा को भूल जाए, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमको याद नहीं रखना, हमको ये चीज़ें याद रखनी है जो मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना सेल और टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड कितना सेल है। अमूमन डेटा दुगने में कभी होता नहीं, डबल कभी होता नहीं।
डेटा कैसे होता है? डेटा होता है और इतनी छोटी संख्या भी नहीं होती। कॉल और पुट इस तरीके से लिख लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे जोड़े जाते हैं? हर स्ट्राइक प्राइस 48,800, 48,700, 600, इस तरीके से 48,000 तक चले जाइए, ऊपर 49,50, जहाँ तक स्ट्राइक प्राइस है वहाँ तक सारे स्ट्राइक प्राइस। तो सभी के इधर 5 सेल हैं, इधर 5 सेल हैं, इधर 5 सेल हैं, इधर 5, तो सभी को जोड़ दिए जितने कॉन्ट्रैक्ट सेल हैं। यहाँ 10,000 सेल है, यहाँ 15,000, यहाँ 20,000, तो सभी कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑप्शन के जोड़ लिए। इसको हम लोग देखते हैं OI में। OI जहाँ पर लिखा होता है ना ऑप्शन चेन में, ओपन इंटरेस्ट, तो इसको हम पढ़ते हैं OC। मैं कहता हूँ इसको I को C पढ़िए, ओपन कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटर कितने। इधर भी लिखा होगा OI, तो OI को पढ़िए OC, तो पुट राइटर कितने। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर 10 कॉल राइटर है और 5 पुट राइटर है। 10 कॉल राइटर है और 5 पुट राइटर, तो PCR डेटा, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा? कॉल राइटर अधिक है और पुट राइटर कम है। तो क्या किया जाए? प्राइस में अप साइड मोमेंटम नहीं देखेंगे। अच्छा, इसी जगह पर अगर इस तरीके से कुछ दिखे कि 12 कॉल राइटर हैं और 10 पुट राइटर हैं, तो क्या कीजिएगा? ये प्राइस लगभग अनुमानित तौर पर दोनों तरफ संख्या बराबर है और ये घटती बढ़ती रहती, रुकी नहीं रहती है। लाइव मार्केट है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे, एक तरफ बढ़ेंगे। जिधर प्राइस चल रहा होगा उधर कॉल, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो कॉल राइटर अपने पोजीशंस को बुक कर रहा होगा, पुट राइटर नीचे से बढ़ रहे होंगे, इस तरीके से चल रहा होगा, ठीक है। अब समझिए मैं क्या बोलता हूं, कॉल और पुट में कभी भी सारे स्ट्राइक प्राइस को हम नहीं देखते। सारे स्ट्राइक प्राइस हमको मतलब है कि जहां पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 48,000 पर, अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 48,100 पर ट्रेड कर रहा है, तो 48,100 को पकड़ लीजिए और 48,100 से 4 स्ट्राइक प्राइस या 5 स्ट्राइक प्राइस, मैक्सिमम 5 ऊपर और 5 नीचे। 48,100 से 5 ऊपर मतलब 48,600 तक, ठीक है, और नीचे मतलब 47,600 तक, ऊपर 48,600 तक और नीचे 47,600 तक, ठीक है। इतने 1000 पॉइंट के जोन में हर स्ट्राइक प्राइस पे जितने कॉल सेल हों उनको आप जोड़ लीजिए, हर स्ट्राइक प्राइस पे जितने पुट सेल हों उनको आप जोड़ लीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, मैक्सिमम बड़े रिटेलर क्या करते हैं, जो ऑप्शन सेलर है, बड़ा ऑप्शन सेलर है, वो यहाँ से 2,000 पॉइंट 10-10 रुपए के प्रीमियम बेच कर बैठते हैं। अब वो डेटा मेरे काम का नहीं, वो सिर्फ प्रीमियम डिके लेने आए हैं, उनको मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है। तो रिलायबल डेटा क्या है? 500 पॉइंट्स अप एंड डाउन जो सेलर बैठा है वो मोमेंटम के लिए बैठा है, वो हैजिंग करके बैठा होगा, वो प्राइस को एक जोन में रखना चाहता है कि तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर 20 लाख कॉल राइटर है और 10 लाख पुट राइटर है, आप तुरंत बोलेंगे कि प्राइस नीचे आएगा। अब मैं कह दूं 20 लाख पुट राइटर है और 10 लाख कॉल राइटर है, आप बोलेंगे प्राइस तुरंत अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाएगा। अगर कभी भी प्राइस ऐसा है 20 लाख कॉल राइटर है और 20 लाख पुट राइटर है, तो प्राइस कहीं नहीं जाएगा, प्राइस कहीं नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से जब आप चीजों को देखेंगे, तो मैंने क्या आपको बताया, पुट कॉल रेशियो। अब क्लियर हुआ? कोई रेशियो अनुपात मत देखिए। अनुपात क्या हुआ? यहां पर अगर 4800 पर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल हैं, 48,200 पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल हैं, 48,300 पर 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल है, सभी को जोड़ लीजिए कॉल साइड, और ऐसे ही पुट साइड सभी को जोड़ लीजिए, और दोनों को जोड़कर वैल्यू अगर इधर आ गई, आपके पास 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल है टोटल, और यहां पर वैल्यू आ गई 15 लाख सेल है, तो मान लीजिए कि प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अपसाइड मोमेंटम अभी होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो है, 3 लाख ही ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तो है, लेकिन प्राइस ज़्यादा गिरेगा भी नहीं। अब ये देखिए कि किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेल है, उसका एक पुट सेल कर लीजिए। ऊपर से जिस स्ट्राइक प्राइस सबसे ज़्यादा कॉल सेल, उसका एक कॉल सेल, इंट्राडे में बैठे रहिए, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन राइटर काम करते हैं, ठीक है। हैजिंग में क्लासेस में इसका, तो ये पुट कॉल रेशियो, इसको देखने का मैं इससे और आसान आपके लिए चीजें कर दूं, तो मैं बोलता हूं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, जैसे 4800 जहां पे स्पॉट बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लीजिए और उससे 100-200 पॉइंट ऊपर और 100-200 पॉइंट नीचे कि 48,300 के कॉल पुट और 47,900 तक के कॉल पुट, ऊपर 200 और नीचे 200 पॉइंट, ठीक है, पकड़ लिया। 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और ये 3 स्ट्राइक प्राइस ये होगा, इधर कॉल साइड इधर पुट साइड, 3 को जोड़ लीजिए, कितना टोटल OI है, कितना टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अगर इधर 60 लाख है
और इधर 55 लाख है, मतलब बाजार अभी कंसोलिडेशन करेगा, कहीं नहीं जा रहा। अचानक से इधर रह गया 30 लाख और इधर हो रहा 55 लाख, इसका मतलब है अब प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मोमेंटम मिलेगा। और नीचे जे 4800 पर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेल होंगे पुट के, तो 4800 का पुट सेल करके बैठ जाइए और इसको हैज कर लीजिए। ठीक है, इसको हैज कर लेंगे तो आपका रिस्क नहीं होगा, प्राइस अपसाइड मोमेंटम में जाएगा, अपना प्रॉफिट बुक करिए, निकल आइए। और प्राइस एक्शन का सहारा लीजिए, किसी सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचा या किसी रेजिस्टेंस के पास मान लिए पहुंचा और कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन के साथ और पुट स्ट्राइक प्राइस वहीं पर पी में लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज भी दिखाई देता है ऑप्शन चेन में, ओआई लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्राइस में अब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि पुट सेलर लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पुट सेलर, मैंने कहा प्राइस किसको फॉलो करेगा? सेलर को। और सेलर किधर ज्यादा हो रहा है? पुट साइड। और कॉल राइटर वहां घटते हुए दिखाई दें, डिक्रीजिंग हो, ओआई पहले 60 लाख हो 55 लाख रह गया हो, तो अब डिक्रीजिंग ओआई दिखाई देगा। 3 स्ट्राइक प्राइस कम से कम देखने हैं बस, तो वहीं पर पोजीशन बनाइए, लॉन्ग कर लीजिए, क्या दिक्कत है? बात क्लियर हुई? तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आज की रिकवरी 48,000 से हो गई, क्यों? अगर आप बाजार में अभी ऑप्शन चेन को देखिएगा तो ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड 48,000 पे था, प्राइस 48,000 के पास आने की कोशिश किया, वहीं से रिकवरी कर, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटर यहां पर बैठा, सबसे अधिक पुट राइटर यहां पर बैठा, पुट सेलर, तो वो प्राइस को नीचे नहीं आने देना चाहता है। बात क्लियर होगी? इस तरीके से जब आप चीजों को देखिए, सीखेंगे, तब कहीं आप बेनिफिट कर पाएंगे। ठीक है, तो पीसीआर डेटा ये कुछ नहीं होता है। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर कांटेक्ट करके भी पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।